अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम 12.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 12.6 में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 के इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे मालूम करते हैं और इसके जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते कैसे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 3/2. So x is equal to pi/6. It's mean कि 30 डिग्री. It's mean कि हमारे पास जो cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 है वो pi/6 है। लेकिन ऐसे कितनी वैल्यूज है अगर हम cos के हवाले दे दे और हमें वो मतलब अंडर रूट 3/2 दे दे। यहाँ पे cos x की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव, तो मुझे वो तमाम क्वाड्रेंट के अंदर इसके सोल्यूशन मालूम करना है जहां जहां पे cos पॉजिटिव है। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास ऑल शुगर टोटल कॉपी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास जो cos है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो pi/6 ही हम लिखते हैं, मतलब 30 डिग्री। लेकिन इस 30 डिग्री को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने का अंदाज क्या होगा। स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो pi/6, क्योंकि हम जनरलाइज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो cos का जो पीरियड है वो है 2π, तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 2nπ। जनरलाइज सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहां पे मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको इंडिकेट करना है, तो यहां पे स्टूडेंट 0 pi/2 pi 3π/2 and 2π. So fourth quadrant में लिखूंगा 2π minus pi/6. यहां पे 6 LCM, so ये हो जाएगा 12π minus pi, so 11π/6. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 11π/6 plus 2n पाई, तो हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कुछ यूं लिखते हैं स्टूडेंट के pi/6 प्लस 2nπ यूनियन 11π/6 एंड प्लस 2nπ। स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो cos 2θ minus pi/2 is equal to -1. इट्स मीनिंग कि इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, फिर हम इसका सोल्यूशन सेट मालूम करेंगे। अगर यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक पता है, कुछ टेक्निकल पॉइंट पता हो, तो जिस तरह हमारे पास 90 की आध मल्टीपल पे cos साइन में, साइन cos में, tan cot में, cot tan में, सीकेंड कोसीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में कन्वर्ट होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 90 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 90 पे cos साइन में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह 2θ है, तो साइन 2θ इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो ट्रेडिशनल तरीके से आपको जाना होगा, और ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई करें। सो स्टूडेंट, cos 2θ एंड cos pi/2, यहां पे माइनस तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो cos pi/2 0 के बराबर है, और अगर cos 2θ ये हो जाएगा 0 एंड साइन 2θ साइन pi/2 90 के बराबर है और साइन 90 1 के बराबर। सो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। सो साइन 2θ इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट, यहां पे 2θ है,
जो सिंपल साइन थीटा होगा उसका पीरियड हमारे पास 2 पाई होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मैंने जनरल सोल्यूशन में 2 एन पाई ऐड किया था, तो यहाँ पे सिंपल cos x था, और जब एंगल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवीजन में आ जाए तो वो पीरियड को डिस्टर्ब करता है। वैसे तो सिंपल साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो इसका पीरियड क्या आएगा स्टूडेंट? पाई। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट। सो 2 थीटा साइन इनवर्स -1, और हमारे पास जब आप कैलकुलेटर को साइन इनवर्स -1 दोगे तो हमारे पास 270 पे साइन -1 देगा। तो यहां पे देख रहे हो स्टूडेंट रेडियन स्केल में 3 पाई बाई 2, सो वेयर थीटा, यहां पे हमारे पास जो 2 थीटा 3 पाई बाई 2 के बराबर आ गया, सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहूं, हमारे पास साइन 2 थीटा का जो पीरियड है वो है पाई, लेकिन हमें जनरल सोल्यूशन लिखना है, सो 3 पाई बाई 4 प्लस n पाई।